नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज बिहार। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में बिहार की बात कांग्रेस के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेसी नेता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो भी तैयार करने में जुटी हुई है। बिहार कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, हर समाज के गरीबों के कल्याण और तरक्की देने के लिए हर तबके से संवाद कर रही है। आज राजवंशी समाज, केवट समाज और अन्य समाज और प्राणपुर एरिया की समस्याओं को लेकर इनके हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर प्राणपुर के बिहोला घाट पर बिहार की बात कांग्रेस के साथ प्रोग्राम के तहत लोगों से संवाद किया। प्राणपुर प्रखंड के अमडोल गांव के बिहोला घाट पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में भर से प्राप्त सुझावों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें राजवंशी समाज, केवट समाज एवं अन्य समाज से लेकर सभी समुदाय को न्याय दिलाने की मुद्दा भी शामिल रहा। बैठक के बाद मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य अमिताभ दुबे और श्रीमती अनुमा आचार्य ने कहा कि कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र रियलिटी यानी वास्तविकता पर होगी और घोषणा पत्र में उन्हीं वादों को शामिल किया जा रहा है जिन्हें कांग्रेस पूरा कर सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्राणपुर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे तौकीर आलम ने कहा कि घोषणा पत्र जारी करने से पहले हर जिला और विधानसभा पहुंचकर लोगों से संवाद के माध्यम से इसे तैयार करना एक ऐतिहासिक पहल है। हर पार्टी घर के ऐसे रूम में बैठकर घोषणा पत्र तैयार करती है, लेकिन कांग्रेस सरजमीन में उतरकर और लोगों की राय से रूबरू होकर तैयार करती है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि कल से ही जिला कटिहार में लोगों से राय ली जा रही है और आज प्राणपुर तथा कदवा विधानसभा में पहुंचकर लोगों से राय लेने का काम जारी है। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि कांग्रेस महागठबंधन प्रत्याशी के नाम की घोषणा से पहले उनके क्षेत्र में जुड़ी समस्याओं से प्रत्याशी को भी अवगत कराया जाएगा और सरकार बनने पर तमाम मुद्दों पर अमल किया जाएगा। इस पर प्रत्याशियों का घोषणा होने से पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। संवाददाता शंभू कुमार महतो। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूले और कर लिए हैं तो धन्यवाद। बात कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी जो अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है 2025 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, उसको लेके जन जन तक पहुंचने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कल से ही कटिहार आए हुए, अभी 3 जिला इनका हो गया। अमिताभ दुबे जी, अनुमा आचार्य जी आई हुई हैं और ये पूरी टीम एक एक लोगों से, एक एक समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं। उनकी क्या समस्या है, क्या निदान हो सकता है, क्या डेवलपमेंट के काम इतने साल के बाद नहीं हुए जो होने से इलाके का उत्थान होगा। इन बातों को लेके कल जहां पूरे ज़िले के भर के लोगों से, अलग अलग लोगों से मिले। आज प्राणपुर प्रखंड के यहाँ अमडोल में यहाँ आए हुए थे और यहाँ के राजवंशी समाज हो, चाहे हमारे केवट समाज को हो, फिर अलग अलग मुस्लिम समाज के हो, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। कुछ पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, सभी से उनकी बात सुनी गई कि यहाँ पे रोड की समस्या, यहाँ पुल की समस्या जो हम लोग लगातार आवाज़ उठाते हैं। ये महानंदा जो पुल, महानंदा जो यहाँ पे बाढ़ की बांध की समस्या है जो आज तक काम नहीं हो रहा है, जो चौड़ीकरण, पक्कीकरण होना है, इसकी समस्या हो, चाहे खोपड़ा से आजमनगर तक के बीच, रोहिया खोपड़ा और आजमनगर के बीच, इस बीच जो आपका पुल का निर्माण है वो नहीं हुआ। ये तमाम बातें यहाँ आई। इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस जन जन की पार्टी है और आम जनता की आवाज़ है। इंडिया गठबंधन के थ्रू हमारा चुनाव होगा, आप सभी ने देखा, और हम लोग मिल करके एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार करेंगे जो आम जनता की आवाज़ जिसमें झलके। और अगर इनमें से बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारे साथियों ने बात रखी, हो सकता है कुछ मुद्दे घोषणा पत्र में नहीं आए, लेकिन वो बात कांग्रेस के आलाकमान के पास वहाँ पे लिस्टिंग हो गया। अब आने वाले दिन में उन मुद्दों को सुलझाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि उनका घोषणा पत्र उनका प्रण है, मतलब हम लोग उसको बिल्कुल इस अंदाज में देखते हैं कि जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करेंगे। आपने देखा अभी कर्नाटक में हो, चाहे आपने देखा तेलंगाना में हो, वहाँ जातीय जनगणना हो गया है, वहाँ आरक्षण भी बढ़ाने की बात हो गई है
और पिछले दिनों हमारी जब सरकार थी, हमने किसानों को जो कर्ज माफ़ी का वादा किया था, जैसी सरकार बनी हमने उसको पूरा किया। तो हम जो वादा करते हैं उसको पूरा करेंगे। तो हम क्या क्या वादा करें, जो जनता से जुड़ी हुई चीज़ है, उस वादा को लिखने के लिए, लिस्ट आउट करने के लिए जो है यहाँ टीम आई थी। उन लोगों ने सबकी बातें सुना और अभी डंडखोड़ा कदवा की तरफ जा रहे हैं, फिर उसके बाद पूर्णिया निकलेंगे। आप सभी यहाँ बंधु, जितने हमारे साथी, जितने यहाँ के जनता आए हुए, खास करके लोग आकर के इस टाइम दिया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम तौकीर आलम है, मैं प्राणपुर विधानसभा का कांग्रेस का महागठबंधन पूर्व प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय लेकर कल से ही हमारे दिल्ली अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा भेजा गया टीम के साथ अलग अलग समुदाय के लोगों से बात कर के घोषणा पत्र तैयार हो रहा है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, खेत खलिहान के बीच में ये जो बना हुआ है शेड, इसके बीचे बैठ करके तमाम हमारे ग्रामीण भाइयों से ये राय लिया गया कि आपके लिए कौन ऐसा तकलीफ़ है, क्या सरकार नहीं कर रही है, तो आप अपनी बात को रखिए, ये हम लोग घोषणा पत्र में डालेंगे। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना कि यहाँ पर लड़के पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरियाँ नहीं मिल रही है, बिजली है लेकिन बिल जो है लाखों में आ जाता है। जो बिल 1200 आना चाहिए वहाँ 12 लाख आ जाता है, 12,000 आ जाता है, सारा समस्या यहाँ पर आया। तो ये सब यहाँ की बहुत विकट समस्या है। तो इस समस्या जो है हमारे कांग्रेस पार्टी जो है, ये आश्वासन हम आपके माध्यम से, मीडिया भाइयों के द्वारा माध्यम से दिलाना चाहते हैं कि जितनी बातें रखी गई है गांव घर में, इस बात को हम लोग घोषणा पत्र में डालेंगे। कोई भाषण का प्रोग्राम नहीं, कोई तकलीफ का प्रोग्राम नहीं, सीधा सीधी संवाद का। और मैं आप बात को समझिए कि आप एक तो कल जो टीम आई हुई है, कल दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अलग अलग पूरे जिले के जो अलग अलग समाज के लोग थे, उन लोग खुद आए थे, अलग अलग टीम, और उन्होंने संवाद किए कि उनकी गांव की हालत क्या है, उनकी सामाजिक हालत क्या है, पूरे कटिहार की हालत क्या है और देहातों में क्या परेशानियां हैं, उन चीजों को एक एक चीज नोट कर रहे हैं। तो यहाँ भी सेम चीज है कि हम लोग दो तरफा संवाद नहीं, सिर्फ आप ही लोग को सुनने के लिए आए कि आपके यहाँ इलाके में, इस इलाके में आए, हम जानते हैं यहाँ राजवंशी समाज के हमारे बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं और हम बंद कमरे में नहीं तैयार कर रहे हैं। हम लोगों के बीच जाके उनकी समस्याएं सुन के, उनसे बात करके कि इनका समाधान कैसे हो सकता है, और जहाँ तक कि उनके सुझाव हैं उन्हें रखने का हमारा प्रयास होगा। तो जब हमारा घोषणा, हम हर जिले में जा रहे हैं, बिहार के 38 में से 38 जिलों में जाके लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा जिला है जहाँ की हम गए हैं और हम लगातार अगले 2 महीनों में जाते रहेंगे। और जब हमारा घोषणा पत्र तैयार होगा, आप देखेंगे कि लोगों की आवाज़ उसमें शामिल है, उनकी मंशा उसमें दिख रही है और एक अच्छे से अच्छा घोषणा पत्र हम बिहार की जनता के सामने रखेंगे। आपका परिचय? अमिताभ दुबे, ऑल इंडिया कांग्रेस।